कहते हैं कि हर इंसान अपने जीवन में परमेश्वर से सिर्फ यही चाहता है कि उसके जीवन में उद्धार हो जाए, उसके जीवन में परमेश्वर काम करे और जो उसके जीवन में दुख तकलीफें क्या हो वो खत्म होने पाए, वो यीशु के नाम से क्या हो खत्म होने पाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे दुखों तकलीफों हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसी के लिए क्या किया, क्रूस पे चढ़ा। लेकिन एक बात अपने जीवन में कभी नोटिस किए हैं कि जीसस को स्वर्ग में कभी किसी चीज का कमी नहीं था, ना उसको किसी चीज का घटी था, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि हम लोगों को दुख देखा नहीं गया। और क्या किया, वो धरती पे आया सिर्फ हम लोगों के लिए, और धरती पे आके हम लोगों के लिए क्या किया, कष्ट उठाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। हम उस लहू के द्वारा क्या है, उसके लहू का कर्जदार हैं। परमेश्वर जैसे अपने जीवन में किया वैसे हमको भी अपने जीवन में करना है। परमेश्वर का जीवन नम्रता का था, नम्रता रखना है। परमेश्वर का जीवन प्रार्थना का था, हमको प्रार्थना रखना है। परमेश्वर का जीवन एक अनंत जीवन था, उसी प्रकार हमको भी अनंत जीवन मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे। एक बात अपने जीवन में नोटिस किए कि जो जीसस के चेले थे क्या करते थे, वो प्रभु पर भरोसा तो रखते थे, लेकिन उन लोगों का भरोसा भी कभी डगमगा जाता था। जब लाजर बीमार हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, तो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर क्या हुआ, पूर्ण विश्वास हुआ। क्योंकि जब लाजर बीमार था तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना, क्योंकि प्रिय दोस्त था उस प्रभु यीशु मसीह का लाजर, लेकिन कहा कि उसके द्वारा महिमा होने वाला था। परमेश्वर का लाजर के द्वारा क्या होने वाला था, महिमा। और 3 दिन कब्र में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को क्या किया, जिंदा किया। और जिंदा करने के बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह का महिमा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कहता था कि मैं ही प्रभु हूं, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और दुनिया में एक ऐसा मैसेज देके गया कि आज पूरा वर्ल्ड उसको जानता है और पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 गॉड है हमारा प्रभु, क्योंकि उसका जो व्यवस्था है वो पवित्र है। उसकी व्यवस्था पर हर कोई नहीं चल सकता, क्योंकि प्रभु का व्यवस्था जिस दिन इस पूरे देश में लागू हो जाए, पूरे देश में मैं बता दे रहा हूं कि जो ये बहुत सारे अलग अलग काम हो रहे हैं, गलत गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कभी भी होता है कि जो चोरी होता है, बहुत सारे लोग गलत गलत काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में ये सब क्या है, गलत है। और जो प्रभु को मानेगा ये सब नहीं करेगा, और जिस दिन हम लोगों के देश से सब खत्म हो जाएगा, क्या होगा, हमारा देश भी पवित्र हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीसस कहता है कि मेरे पास से आओ, मैं तुझे शांति दूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। यानी परमेश्वर हर कोई को क्या करता है, अपने पास से बुलाता है, वो शांति देने के लिए, वो पवित्र जीवन देने के लिए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु के व्यवस्था पर चलना हर किसी का बात नहीं। आप एक बात नोटिस किए हैं कि जीसस से हर कोई क्या करता है, घृणा करता है। उसका जीसस कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे घृणा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी व्यवस्था पर हर कोई नहीं चल पाएगा, उसका व्यवस्था कठिन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को जीसस की जीवन की तरह बनाइए। उसका जीवन प्रार्थना का था तो आपका भी जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। प्रभु का वचन आपके हृदय में होना चाहिए। आप जब भी प्रार्थना करिए, प्रभु के वचन को बोल बोल के प्रार्थना करिए, एक बंद कमरे में प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आप रो के गिड़गिड़ा के, आप बहुत बीमार हैं, आप कहा जाता है कि इंसान का पहला पाप परमेश्वर माफ कर देता है क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं जानता। लेकिन जो इंसान व्यवस्था को जानकर पाप करता है उसका परमेश्वर पाप जल्दी क्षमा नहीं करता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर व्यवस्था को जानकर आपसे कोई पाप हो गया हो
तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर आपके प्रार्थना को जरूर सुनेगा। और प्रार्थना में ये वर्ड जरूर बोले कि प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहे वैसा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।